अखिल जी, सच्चाई क्या है कि जहां तक ढोल नगाड़े बजाना, मुबारकबादों का सिलसिला, वहां आज मायूसी क्यों? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि हमारी आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचती है और आम नागरिक तक। हम हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने ढोल नगाड़े बजा दिए, उन्होंने कहा हम परमानेंट हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक डीपीसी का परिविधान है एसआरओ 381 के तहत, और हमारी जो डीपीसी है वो डीपीसी हुई थी, उसके मिनट्स बाहर आने थे, वो मिनट्स भी बाहर नहीं आए। उसके अलावा ही ढोल नगाड़े बजेंगे और बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें एक चेयरमैन होता है, वो चेयरमैन उस बोर्ड मीटिंग में फाइनल करता है। उसके बाद एमडी साहब के पास पहुंचती है, मतलब प्रोसेस जो लंबा है, अभी तक सारा पड़ा हुआ है। आज हमारी एक कोर कमेटी ने जो मीटिंग ली है, अब फैसला लिया हमने सबने कि 15 तारीख तक अगर 557 का आर्डर बाहर नहीं आया तो 16 तारीख को हम सारे ही तमाम फरवरी 16 को हम सारे तमाम साथी बाहर निकल रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, हम सारे साथी बाहर जा रहे हैं इस एजिटेशन पे, और उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डिपार्टमेंट की होगी। हम नहीं चाहते कि आम नागरिक या किसी को भी हमारी वजह से परेशानी आए। जहाँ जहाँ सिस्टम बंद होगा वो सिस्टम बंद रहेगा, हमारे साथी वहाँ कोई काम नहीं करेगा। हम यही कहते हैं कि कम से कम हमारा ऐसा रो है, हमारे अगर एलजी साहब ने ट्वीट करके कहा कि पीडीडी के 12,000 लोग हमने परमानेंट कर दिए। हमारे लोगों ने, हमें बहुत सारे रिश्तेदारों ने, भाई दोस्त बंधु सब ने मुबारकबादें दी, और हमें अब मजबूरन 1.5 साल के बाद बाहर निकलना पड़ रहा है। 16 तारीख को मैं तमाम साथियों से अपील करता हूँ, जैसे मिनिमम वेज एक्ट की बात है, अगर ड्यूटी है, जम्मू कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है। लद्दाख में मिनिमम वेज एक्ट दिया जाता है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जम्मू वालों के साथ भेदभाव किया जाता है, कश्मीर वालों के साथ भेदभाव किया जाता है। कम से कम मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। हम तमाम साथी जो कहते हैं कि हम अब लड़ेंगे मिनिमम वेज एक्ट के लिए, और 557 बंदे अगर उनका आर्डर नहीं हुआ तो इससे भी बड़े उग्र प्रदर्शन होंगे 16 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद। अगर 16 तारीख को बिजली बंद होती है शहर की, क्या वो दोबारा जो है सुचारू रूप से चलेगी आपके द्वारा? जहाँ जहाँ बंद होगी, हमारे जो डेली वेजर भाई हैं वो काम नहीं करेंगे। परमानेंट अप्लाई करें तो करते रहें, उसके लिए हम कोई जिम्मेवारी हमारे डेली वेजर साथी को नहीं। लेकिन इससे पहले जब भी प्रदर्शन हुआ, पिछले साल भी हमने देखा, बहुत लंबी एजिटेशन थी, प्रशासनिक अधिकारी तमाम लोग आपको मनाने के लिए पहुंचे, परमानेंट एम्प्लॉय आपके साथ थे। इस बार क्या उनका साथ है? क्योंकि आप कह रहे कि वो कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। नहीं, इस बार हमारे साथ जैसे सचिन टीकू जी हैं, वो उन्होंने चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी तक अगर डेली वेजरों का मसला हल नहीं हुआ तो हम किसी टाइम भी स्ट्राइक पे बैठ सकते हैं। अब अल्टरनेट हमने जो दिया है 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद हम सारे फरवरी 16 तारीख को हम सारे एजिटेशन पे जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि डेली वेजेस की किस्मत में प्रदर्शन का सिलसिला निरंतर जारी है क्योंकि हल नहीं हो पा रहा है? पिछले 15-16 साल से हम लगातार एजिटेशन यही करते आ रहे हैं, तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नई सरकार भी आई, पुरानी सरकार भी थी, एलजी प्रशासन भी था, एलजी साहब ने ट्वीट करके भी कहा था, आज तक डेली वेजर वहाँ का वहाँ। आपसे जानना चाहेंगे सर, कितने साल हो गए हैं काम करते इस डिपार्टमेंट में? लगभग मुझे 25 साल हो गए 25 डिपार्टमेंट के सालों में अंदर। क्या हालात बदले घर के? कैसे बदले? कहता है ना मोहम्मद रफी, न बदलेगी जमीन न बदलेगा आसमान, कितना बदल गया इंसान। ये इंसान ही बदल गए हैं, जमीन और आसमान कभी बदलेगी नहीं। कुर्सियां बदल गई हैं, खाली विश्वास दिया गया है टेलीविजर्स को। मैं और किसी डिपार्टमेंट की बात मैं आपसे नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट की बात खास करके आपसे करना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं एलजी गवर्नर को भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो अधिकार अच्छे गैजेटेड ऑफिसरान हैं उनको भी। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे गैजेटेड ऑफिसरान हैं उनको हमारी दर्द है, लेकिन सरकार को हमारी अहम डिलीवरी की दर्द नहीं है। ये जो डिपार्टमेंट है ना, पीडीटी डिपार्टमेंट, ये रिस्की डिपार्टमेंट है। मिनिमम वेजेस की बात की हमारी अखिल शर्मा ने, बहुत अच्छी बात की। हम और किसी डिपार्टमेंट की मिनिमम वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्की डिपार्टमेंट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये। अगर और किसी टैक्स में चढ़ते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, लाइनमैन को दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, उसका परिवार पीछे रह जाता है, वो धरे के धरे रह जाते हैं। उस वक्त अगर कोई ऑफिसर आए उनके पास तो आए, ना आए तो कोई नहीं आ सकता है। जांच करने आते कि किसकी मौत हुई, बस किसकी मौत हुई हो, ये अभी जिंदा है कि नहीं है, मर गया कि क्या है। उसके बाद उन्हें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, उसकी परिवार को कोई देखता नहीं है। साथियों ने आपका साथ छोड़ा ऑन ड्यूटी? लगभग मुझे लगता है कि हजारों के हिसाब से, गिनती नहीं है हमारे पास। रोना आता है उन साथियों को देख के। उनका भी आपकी आंखों में आंसू है? बिल्कुल है, अपने आप के लिए नहीं, उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए है जो परिवार इस वक्त बेसहारा है। और सरकार
के कान तक जूं नहीं हिलती है, ना ये सरकार हमारी मजबूरी और हमारी परेशानी को नहीं देखती है। हमने ये, जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा, 3 मुद्दे हैं हमारे, क्लियर कट बात है, 3 मुद्दे, फिर देखा जाएगा करो या मरो। 3 मुद्दे हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट टेक्निकल डिपार्टमेंट को लागू किया जाए हमारे जम्मू कश्मीर में और जम्मू में भी। उसके बाद 557 लोग जो हैं जिनकी डीपीसी हुई है कंप्लीटली, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग के बाद उनके ऑर्डर करने थे, वो ऑर्डर अगर 15 तारीख के अंदर नहीं हुए, या हमारी टेक्निकल डिपार्टमेंट की मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं हुआ, और नई डीएलसी के लिए जो रिकॉर्ड मांग रहा है इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट, वो कंप्लीटली इनके पास नहीं पहुंचा, उनकी डीएलसी नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि अब इनकलाब आएगा। नहीं तो मरेंगे, नहीं तो जिएंगे, बस एक ही बार। अब हमारे बस की बात नहीं है, अब सब्र का बांध टूट गया है, अब कंप्लीटली टूट गया। यही आज नहीं, कल नहीं, परसों 25 साल हो गए मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 25 साल हो गए। नहीं जी, कल आपके ऑर्डर होंगे, परसों आपके यहाँ होंगे, फलानी बार को होगा, एतवार नहीं, आप कल वो था। खाली विश्वासन दिया गया हमें, पर लेकिन हम पे एहसास किसी ने नहीं किया। अब हम, सबसे बड़ा जालिम वही आदमी होता है कि जो जुल्म सहता है। हमारा कैजुअल लेबर जुल्म सहने वाला ही जालिम है। और मैं 557 लोगों को भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये मत कहो कल होगा या परसों होगा, अंदर की बात का पता उन लोगों, उन साथियों को नहीं है। बाकी साथी जो हैं उनको अंदर की बात का पता नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट हमें लागू हो नहीं हो, ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, फिर जाके हमारे ऑर्डर्स होंगे, फिर जाके हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, फिर जाके हमारे मसले चालू होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक निजी चैनल में ये कहा कि हम जो है यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जो है रिपोर्ट साझा होगी, उसके बाद ये रेगुलाइजेशन होगा। कैसे देखते हैं? जी जी, देखो जी, आज हमारे यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट की जो लीडरशिप थी, पूरी टीम आई हुई थी। हमने एक बैठ के, हमारी कोर कमेटी ने एक डिसीजन लिया गया है कि हमारे जो मसले थे कुछ 1 साल से पेंडिंग, उसके लिए, और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन किया कि जो डाटा मांग रहे हैं, तो डाटा मांगना ये तो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। क्या सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ये डाटा है ना, ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना। ये तो टाइम पास करने वाली बात है ना, कौन सा डाटा इन्होंने मांगना है। क्योंकि अगर ये देखो, महकमे को, गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू चाहिए तो 2 मिनट में इनके टेबल पे पहुंच जाते हैं रिकॉर्ड। अगर रेगुलाइजेशन करनी है, 61,000 लोग थे तो वही 61,000 लोग हैं, उनमें से भी आधे लोग मर चुके हैं ना। रही बात हमारी पीडीडी की, तो आज हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन सरकार को और अपना जो सरकार है उसको ये मैसेज साफ देना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये मैसेज हमारा आपके माध्यम से साफ देना चाहते हैं हम आपके जरिए कि हम रुकने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम 16 तारीख तक वेट करेंगे। पिछले 1-1.5 साल से 550 लोगों की डीपीसी हुई थी, मगर इन्होंने 2 साल लगा दिए। आधे लोग हमारे रिटायरमेंट हो गए। अब इस पे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि ये जो आप पहले कह रहे कि एलजी ने ट्वीट किया, विश्वासघात हुआ, इस बार सीएम ने ट्वीट किया, और इस बार वो मसला जो है पूरी तरह से हल नहीं हो पाया, यानी कि इस बार सीएम ने गलत किया? नहीं, सीएम के पास तो पावर ही नहीं है। जो पुराना सिस्टम था, सीएम के पास तो पावर नहीं है। सीएम तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पूरा एलजी साहब का रूल है यहाँ पे। तो भरोसे वाली बात जो है, तो ये देखो हमारे साथ तो एलजी साहब ने 2022 में भी ये कमेंट किया था, मगर आधे लोग हमारे मर चुके। हम 16 तारीख तक हम वेट, साफ मैसेज है, ये नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर एलजी प्रशासन को और गवर्नमेंट को अगर ये पीडीडी डिपार्टमेंट के जो डेली विजिट अगर नहीं चाहिए, तो आप 1 दिन में ऑर्डर करो, इन लोगों को सबको निकाल दो। क्योंकि आधे लोग हमारे मर गए, आधे लोग हमारे हैंडीकैप हो चुके हैं, आधे लोग जो हैं कि उनकी बच्चे, परिवार, फैमिली जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्होंने एक पॉलिसी इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी 2019 में कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट में एक डेली विजिट अगर मर जाता है तो उसको 10 लाख रुपया इंश्योर दिया जाएगा। मगर उसमें भी आज वो पॉलिसी के लिए उन्होंने 2024 में 6ठे महीने में 2024 में एक कमेटी बनाई। उसमें क्या किया, इन्होंने डेली विजिट को निकाल दिया और परमानेंट और एसपीओ को रखा उन्होंने 25 लाख रुपया। आज अगर हमारा कोई भाई यहाँ साथी मर जाता है, उसके लिए उनके पास कोई भी इंश्योर वाला नहीं। वो पैसा कहाँ गया? वो जो अगर 19 से लेके 22 तक जो हमारी सैलरी में से पैसा काटा गया, तो वो पैसा कहाँ गया? वो अगर हमारे लोग मर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं मिल रहा है? ये किसकी गलती है? ये एडमिनिस्ट्रेशन सरकार की और एलजी प्रशासन और इनकी जो सरकार बनी है उनकी गलती है।
इन्होंने सरकार के लिए, अगर सरकार बनी 90 बोलेरो आ गई इनके लिए। अभी इन्होंने सरकार में अभी बैठे, अभी इनके लिए चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, स्कॉर्पियो आ गई, 90 स्कॉर्पियो इनके लिए 2 मिनट में आ गई। मगर एमएलए जो बनाए या मंत्री संतरी जो भी बनाए, हमारा दिल्ली विजन पूरी जिंदगी इस महकमे को देता है और जनता की 24 घंटे सेवा करता है। उसको रेगुलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट के पास खजाने में पैसे नहीं है। असाब देंगे ये लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इस जनता का असाब पूरा देंगे ऊपर वाले को। ऊपर वाले की लाठी में आवाज में ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है। मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 16 तारीख तक अगर सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग एलजी प्रशासन ने नहीं कराई और जो हमारे मिनिमम वेज एक्ट का जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, अगर इसको अगर शट आउट नहीं किया तो एमडी ऑफिस में एजिटेशन पे हम बैठेंगे, फिर हम दिखाएंगे दिल्ली विजन काम करता है या नहीं करता है। उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है एलजी प्रशासन की होगी और चीफ मिनिस्टर की होगी, हमारी नहीं होगी। सीएम को क्या कहना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने एक तरह से वादा लिया था, आपने देखा था कि उनके मैनिफेस्टो में आप लोगों का जिक्र था, साथ ही साथ आपने उनको चुना है। एलजी तो अपॉइंट किए गए हैं दिल्ली की तरफ से, लेकिन सीएम चुने हुए हैं, विधायक चुने हुए हैं। जिस जिस इलाके से आप लोगों के डेली वेजर आते हैं, आपके एमएलएस का क्या कहना है आपकी रेगुलाइजेशन को लेकर? देखो, जब ये लोग वोट लेने जाते हैं उससे उस टाइम ये सब जो भी ये वादा करते हैं कि सबसे पहले जो हम डेली विजनों का मुद्दा रखेंगे, और जो एनसी सरकार है इसने अपने मैनिफेस्टो में भी ये रखा था कि हम सबसे पहले कैबिनेट में जो है डेली विजनों का मुद्दा वो रखेंगे। आज इनको तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, सरकार 100 दिन पूरा हो गया है, मगर अभी तक डेली विजनों जहाँ थे वहाँ ही है। इन्होंने कोई भी उसके लिए पॉलिसी नहीं बनाए। आप देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक स्टेट थी, आज इन्होंने लद्दाख को अलग करके उनको अलग रेट दे रहे हैं। अगर लद्दाख में मिनिमम वेजेस मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा? हम सीएम साहब से ये पूछना चाहते हैं कि अगर लद्दाख में यूटी का रेट मिल रहा है, जम्मू कश्मीर के डेली विजन को क्यों नहीं मिल रहा? आपको लगता है कि जितनी मुलाकातें उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों से की, मिनिमम वेजेस एक्ट का मसला जो है केंद्र सरकार के मंत्रियों के आगे या प्रधानमंत्री के आगे उमर अब्दुल्ला ने रखा होगा? नहीं, हमने ये अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है, मगर यहाँ एलजी सरकार है, हम जाएं किसके पास? एलजी के पास जाएं या उमर अब्दुल्ला के पास जाएं? इनको उमर अब्दुल्ला को हम यही कह रहे हैं कि हमारी जो आवाज है आप सेंटर तक पहुंचाएं कि यहाँ जो डेली विजन है इनको मिनिमम वेजेस रेट जो है वो दिया जाए। तो 16 तारीख तक अगर आपकी बात नहीं सुनी, उसके बाद क्या? देखो, 16 तारीख के बाद जो है हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, पुंछ से लेके चाहे वो बनाल से लेके सांबा कठुआ तक। हम जितना भी डेली विजन है एक ही मंच पे आएंगे और प्लेटफार्म पे आएंगे, चाहे हमें उसके लिए भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे हमें मरना पड़े, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि अब हमारी उम्रें निकल चुकी हैं, हमारे बच्चे जो वो बूढ़े हो चुके हैं, हम बूढ़े हो चुके हैं, किसी को 1 साल रह गया, किसी को 2 साल रह गए। कब रिटायरमेंट के लिए कब तक वेट करते रहेंगे इन लोगों का? और जो परमानेंट एम्प्लॉइज रिटायर होते हैं उनको अच्छा खासा पेंशन मिलता है, आप लोगों को कुछ मिलता है? देखो, जो परमानेंट है उनको टीएडीए भी मिलता है, उनको उसके बाद पेंशन भी मिलती है। डेली विजन को ना जो डेली विजन है वो बेचारा ऐसे ही रिटायर जाता है, उसको कोई पूछता तक नहीं है कि उसके घर में खाने के लिए भी कुछ है या नहीं है। जब वो जाता है हम चंदा इकट्ठा करके 10-10 20-20 रुपये उसको देते हैं, वो फिर घर जाता है, वो खाली हाथ जाता है। इतना दुख है इस सरकार पे हमें। आज हमारा ये चैलेंज है एमडी साहब को और चीफ इंजीनियर जो है डिपार्टमेंट का हेड है कि अगर आप लोगों ने हमारा 16 तारीख तक ये मसला हल नहीं किया, जो इन्होंने वादे किए थे, जो कोर कमेटी बनाई थी, जो रिटर्न में दिया था कि हम टाइम टू टाइम डीपीसी करेंगे, पिछले 2 साल में एक डीपीसी नहीं हुई है। पिछले 2 साल में एक डीपीसी नहीं, 557 लोगों की डीपीसी हुई है, वो भी अभी उसी तरीके से पड़े हुए हैं। आज वो लोग दर पर दर हो रहे हैं, कभी चीफ ऑफिस में, कभी एमडी ऑफिस में, कभी सेक्रेटरीट में, उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्यों? कि बोर्ड में डायरेक्टर की मीटिंग डेट फिक्स किसने करनी है? एमडी ने करनी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करनी है, जबकि ये बोर्ड के खुद चेयरमैन है। तो फिर इन्होंने करनी है कि हम लोगों ने करनी है? हम लोगों ने तो ग्राउंड में काम करना है। साफ तौर पर कहने को ये तमाम सरकारी कर्मचारी हैं सरकार के खाते में, लेकिन ना इनको राशन कार्ड का सुविधा है, ना आयुष्मान भारत का सुविधा है। और जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो इनके साथी ही उनको मदद करते हैं कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। कुछ साथी जो है वो पैसा इकट्ठा करते हैं रिटायर होने वाले व्यक्ति के लिए। तो फिलहाल कहने को सरकारी कर्मचारी है, लेकिन एक भी सुख सुविधा जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह इनको नहीं मिलती है। ना टीए ना डीए
चाहिए, लेकिन काम की अगर हम बात करें तो 100% परफॉर्मेंस का जो रेट रहा है जम्मू कश्मीर में, जब भी बिजली बंद हुई है, जब भी बर्फबारी हुई है, जब भी बारिश हुई है, तूफान हुआ है, तब ये पीडीडी के डेली वेजर्स का ही रहा है। बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि ज्यादातर कहा जा रहा है कि परमानेंट एम्प्लॉयज की संख्या कम है डिपार्टमेंट्स में, डेली वेजर्स की संख्या जो है वो काफी ज्यादा, और ज्यादातर जो काम है यही लोग करते हैं। और आप इन शब्दों से ही समझ सकते हैं कि ज्यादातर अगर ये काम करते हैं तो इनकी ज्यादा सैलरी क्यों नहीं है, और ज्यादा सैलरी नहीं है तो आगे जाकर इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा।